जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज पे आपका दो लेवल पे यानी ग्रेजुएट लेवल पे और दूसरा आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकला है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला, टोटल चीज का हम लोग जो है एक एक करके विश्लेषण करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का जॉब्स का रिलेटेड जानकारी या सरकारी योजना से संबंधित या सिलेबस से संबंधित किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी के शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स और जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं। तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी की ओर से आपका निकला है। रेलवे के जितने भी आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है उन सभी पे जो आपका पोस्ट रहने वाली है। तो याद रखिएगा आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आपका दो लेवल पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है। एक आरआरबी एनटीपीसी जिसमें आपका ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट रहने वाला है और दूसरा जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी जिसमें आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट रहने वाले हैं। यानी इसमें आपका जो है ग्रेजुएट पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे, स्नातक पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे और जो 12th पास है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो 12th पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। उन लोगों के लिए भी जो है इसमें पोस्ट रहने वाला है। तो याद रखेगा आरआरबी एनटीपीसी के इन दोनों लेवल अर्थात ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल को मिलाकर इसमें कुल पदों की संख्या आपका जो है 11,558 रहने वाला है। तो याद रखेगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 11,558 रहने वाला है। दोनों लेवल के पोस्ट को मिला के ग्रेजुएट लेवल के भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी वैकेंसी को मिला के टोटल आपका जो है 11,558 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकलने वाली है, यानी बंपर भर्तियां होने वाली है। चलिए बात करें अगर विज्ञापन संख्या का, तो याद रखेगा दोनों लेवल के लिए जो आपका विज्ञापन संख्या अर्थात एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है अलग अलग रहने वाला है। ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पोस्ट है उसका विज्ञापन संख्या आपका याद रखिएगा CEN 5/2024 रहने वाला है। और जो आपका 12th पास लेवल पे अर्थात अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकला है उन सभी पोस्ट के लिए जो है विज्ञापन संख्या आपका CEN 6/2024 रहने वाला है। तो याद रखिएगा दोनों पोस्ट के लिए आपका विज्ञापन संख्या जो है अलग अलग रहने वाला है। तो विज्ञापन संख्या को जो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब एक एक करके दोनों लेवल पे क्या क्या पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, टोटल चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका जो है ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को देख लेते हैं। तो याद रखेगा ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे जो आपका टोटल कुल पदों की संख्या आपका 8,113 रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट याद रखेगा आपका 8,113 रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के अंतर्गत आपका जो पहला नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें आपका कुल पदों की संख्या है आपका 1,736 और इसमें आपका सैलरी 6th पे लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। चलिए ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के अंतर्गत आपका जो दूसरा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा स्टेशन मास्टर का, जिसमें 994 पद पे जो है आपका वैकेंसी निकला हुआ है और इसमें याद रखेगा 6th पे लेवल के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे जो आपका तीसरा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसमें 3,144 पद पे जो आपका वैकेंसी निकला है और इसमें भी आपको याद रखेगा 5th पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। चौथा नंबर का जो पोस्ट रहने वाला है इसके अंतर्गत वो आपका रहेगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसमें 1,507 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है और इसमें भी आपको सैलरी 5th पे लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। 5th नंबर का जो पोस्ट रहेगा आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के अंतर्गत वो रहेगा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें आपका 732 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है और इसमें भी आपका जो है 5th पे लेवल के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए आवेदन तिथि क्या रहने वाला है, यानी अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। तो याद रखेगा ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे आवेदन करने का जो आपका अप्लाई डेट है वो आपका 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन तरीके से
और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका याद रखेगा 13 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। तो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में आवेदन करने के लिए याद रखा 14 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन तरीके से इसमें आपको आवेदन करना पड़ेगा। चलिए अगर बात करें एज लिमिट का, तो याद रखेगा आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का एज लिमिट याद रखेगा आपका 18 साल से लेकर 36 साल रहना चाहिए, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 36 साल। और याद रखेगा आपका एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार रहने वाला है, यानी एज का जो काउंट आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, और मैक्सिमम एज आपका 36 साल से अधिक तो नहीं हो रहा है। याद रखेगा अगर 1 जनवरी 2025 तक कैंडिडेट का उम्र अगर 18 साल से कम पड़ जा रहा, 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर 1 जनवरी 2025 के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और उसी तरह अगर 36 साल से अगर उसका एज ओवर हो जा रहा है तो भी उसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ आपको याद रखिएगा इसमें जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे आपका ओबीसी, एससी, एसटी है, तो इसमें आपको अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी में जो 12th लेवल पे जो वैकेंसी निकला है तो उसको देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 12th पास लेवल के जितने भी पोस्ट रहेंगे उसका विज्ञापन संख्या आपका 6/2024 रहने वाला है। तो इसमें जो पहला नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें कुल पदों की संख्या आपका 2022 रहने वाला है। और इसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको जो 3rd पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। दूसरा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें कुल पदों की संख्या आपका है 361, और इसमें भी आपको जो है 2nd पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। तीसरा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें आपका 990 पोस्ट पे जो है वैकेंसी रहने वाली है, और इसमें भी आपको जो है 2nd पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। चौथा नंबर का जो इसमें पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा ट्रेन क्लर्क का, जिसमें 72 पोस्ट है, और इसमें भी अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको भी जो है 2nd पे लेवल के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट का। तो याद रखिएगा 12th पास लेवल पे आवेदन करने के लिए इसका एप्लीकेशन डेट जो है आपका 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट इसमें आवेदन करने का 20 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। तो याद रखिएगा आपका 12th पास लेवल के लिए जो है आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 2024 तक रहने वाली है। चलिए एज लिमिट का बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 12th पास लेवल पे पोस्ट पे जो है आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का जो उम्र रहेगा वो आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 33 साल, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार रहने वाला है। यानी आपका जो एज रहेगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट किया जाएगा कि मिनिमम एज आपका 18 साल कम तो नहीं पड़ जा रहा। अगर 1 जनवरी 2025 तक जो है कैंडिडेट का उम्र अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा, 18 साल से कम हो जा रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फी कितना लगेगा। तो देखिए इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 500 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी लगेगा, और याद रखिएगा ये जो फी है वो आपका रिफंडेबल रहने वाला है। यानी याद रखिएगा जब आप इसका एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 400 रुपए जो वापस जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ जो है रिफंड कर दिया जाएगा, मात्र 100 रुपए जो है एप्लीकेशन फी के रूप में वो लोग रखेंगे। तो याद रखिएगा इसमें पहले तो आपको 500 रुपए जो है अप्लाई जब कीजिएगा तो तब तो 500 रुपए आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसके रिटन एग्जाम में जब अपियर होंगे तो 400 रुपए आपको बाद में जो आपके अकाउंट में सीधे रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मात्र 100 रुपए जो है रेलवे अपना एप्लीकेशन फी ले रहा है। चलिए एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी और महिला और ईबीसी कैंडिडेट को जो है 250 रुपए की जो है एप्लीकेशन फी लगने वाला है, और ये जो 250 रुपए है ये पूरे के पूरे उनको रिफंड कर दिया जाएगा जब वो इसके एग्जाम में अपियर होंगे। तो जो कि याद रखिएगा अगर हम लोग देखेंगे तो उन लोगों के लिए जो है इसका मतलब कोई भी फी नहीं लग रहा। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो है एप्लीकेशन फी जो है वो आपका रिफंडेबल रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो याद रखिएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो है 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज जो है आपका सीबीटी टेस्ट रहने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका टियर 1 और टियर 2 दोनों रहने वाला है सीबीटी के, ठीक है। दूसरा स्टेज जो इसमें आपका रहेगा स्किल टेस्ट का, वो आपका पद के अनुसार आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरा स्टेज जो है इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अर्थात इसमें आपका सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, दस्तावेज है, उनका सत्यापन उनको चेक किया जाएगा। और चौथा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। तो याद रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी में आपका टोटल
4 स्टेज रहने वाला है। और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है आपको बैठने के लिए मिलेगा। यानी अगर आप जो है सीबीटी के टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम को जब क्लियर कर लेंगे ना, तभी आपको जो स्किल टेस्ट के लिए बैठने के लिए मिलेगा। और जब आप स्किल टेस्ट को भी जब क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा, एंड देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का जॉब से रिलेटेड जो अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।